मैं उत्सव कुमार आप सभी का आपकी अपने YouTube चैनल उत्सव मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज हमारा 12 सितंबर का एसएससी सीजीएल का आज हम लोग दूसरा सेट को हम लोग 12 सितंबर को डिस्कस करने जा रहे हैं। एसएससी सीजीएल 2023 में जो एसएससी सीजीएल का जो एग्जामिनेशन हुआ था उसमें जो 25 क्वेश्चन पूछे गए थे शायद 27 जुलाई का ये सेट है। ये शायद 27 जुलाई का सेट है जिसका सॉल्यूशन हम लोग इस वीडियो में देखने वाले। उन सारे प्रश्नों को मैं यहाँ इसलिए लिया हूँ और आपने जो 12 सितंबर का जो आपने सेट 1 देखा है उसमें दोनों में एक कॉमन चीज़ आपको देखने को मिलेगा कि सेट 1 सेट 2 में बहुत सारे क्वेश्चंस क्या है सेम टाइप के। मैं सिर्फ इस वीडियो के माध्यम से ये भी बताना चाहता हूँ कि एसएससी जो है ना आपके क्वेश्चंस को क्या करता है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को क्या करता है, रिपीट करता है। जैसे देखिए ये ट्रिगोनमेट्री वाले क्वेश्चन न जाने कितने बार ये ट्रिगोनमेट्री वाले क्वेश्चन हम लोग डील कर चुके हैं। उसी तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस जो आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहे होंगे सबका सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस का जो टाइप है ना आप देखिएगा कि जो मैंने सेट 1 में कराया था उसी टाइप के क्वेश्चन आपके सेट 2 में भी बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। तो लगभग मैं डेली आप सभी स्टूडेंट के लिए 2 एसएससी सीजीएल का जो प्रीवियस सेट है ना वो वीडियो मैं आप सभी स्टूडेंट के लिए लेकर आया हूँ। ये वीडियो बेहद इंपॉर्टेंट होने जा रहा है आप सभी लोगों के लिए, क्योंकि आप सभी लोगों का आने वाले अपकमिंग डेट में एसएससी सीजीएल का एग्जामिनेशन है। अब किसी भी चैनल पे कोई एनालिसिस नहीं हो रहा है तो आप लोगों को बहुत सारा डाउट होगा कि सर एसएससी सीजीएल में किस टाइप के प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो जैसा कि पहले 2 शिफ्ट का जो एनालिसिस बहुत सारे चैनल पे कराया गया था उसी पैटर्न के आधार पर ही आपका जो पेपर है ना वो पूछा जा रहा है। मतलब पेपर का जो पुराना ही पैटर्न है वही प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को ज़्यादा यहाँ पर सेलेक्ट किया जा रहा है। 40% लगभग आपके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में हर एक एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। अगर जीडी का एग्जामिनेशन हो वहाँ भी, क्योंकि ये सब एग्जामिनेशन मल्टीपल डेट और मल्टीपल शिफ्ट में चलता है। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, वहाँ पर पहले पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। देखिए ये हमारा सेट 1 का डाउट है। बहुत सारे स्टूडेंट ने इस क्वेश्चंस को कमेंट किया है कि सर इसका सॉल्यूशन 2 cos थीटा क्यों होगा, 2 cos 2 थीटा क्यों नहीं होगा, 2 cos थीटा क्यों होगा, 2 cos थीटा क्यों नहीं होगा जब अगर हम थीटा का वैल्यू 0 डिग्री लेकर चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसके प्रोसेस को समझते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। देखिए ये हमारा प्रीवियस क्वेश्चंस का डाउट को सॉल्व किया जा रहा है पहले। तो देखिए एक फॉर्मूला जो आप सभी लोगों को पता है कि एक फॉर्मूला जो आप सभी लोगों को पता है क्या होता है फॉर्मूला कि 1 प्लस कोस थीटा, 1 प्लस कोस थीटा जो होता है ना वो किसके बराबर होता है आप सभी लोगों को पता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो स्क्वायर रूट अंडर 2 है ना, स्क्वायर रूट अंडर 2 प्लस स्क्वायर रूट अंडर 2 प्लस स्क्वायर रूट अंडर, अब देखिए इस दोनों में 2 कॉमन है तो 2 कॉमन ले लेंगे तो अंदर में बच गया 1 प्लस कोस 8 थीटा, अंदर में बच गया 1 प्लस कोस 8 थीटा। अब देखिए 1 प्लस कोस 8 थीटा जो होता है ना वो बराबर होता है 2 तो पहले से 2 इंटू 2 कोस स्क्वायर 4 थीटा। क्योंकि आपको फॉर्मूला कमेंट सेक्शन में आपका डाउट थोड़ा सा क्लियर करने का प्रयास किया गया था लेकिन फिर भी डाउट क्लियर नहीं हुआ था। 1 प्लस कोस थीटा जो होता है ना 1 प्लस कोस थीटा होता है जिसका वैल्यू होता है कोस स्क्वायर थीटा बाय 2। यानी यहाँ से आपको पता चल गया कि ये जो कोस 8 थीटा है वो हो जाएगा कोस 4 थीटा, फिर इसके साथ कोस थीटा जाएगा तो यहाँ से हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है, कोस स्क्वायर 2 थीटा, फिर यहाँ से जाएगा तो यहाँ से हो जाएगा कोस स्क्वायर 2 थीटा की जगह पर कोस थीटा। इस प्रकार से अगर आप इस प्रोसेस को सॉल्व कीजिएगा तो ऑप्शन में 2 थीटा नाम का कोई चीज़ नहीं आएगा। इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। हाँ अगर मान लीजिए यहाँ पर ये 2 स्क्वायर रूट में नहीं होता, सिर्फ इतना क्वेश्चन पूछता, तब उस क्वेश्चन के लिए हम लोग ऑप्शन नंबर 3 मानते, क्योंकि यहाँ पर आपको ऑप्शन तो चेक करना ही करना है, साथ ही यहाँ देखना है कि 2 कितने बार रिपीट होकर इसका वैल्यू घट रहा है। तो 8 से 4 थीटा होगा, 4 थीटा से फिर 2 थीटा होगा, फिर 2 थीटा से थीटा होगा, तो यहाँ पर 2 आपका स्क्वायर में 3 बार आ रहा है। अगर 2 बार आ रहा होता तो 4 थीटा, अगर मान लीजिए यहाँ पर एक और बढ़ा देते तो तब उस केस में आपका आंसर 2 कोस थीटा बाई 2 निकल कर आता। तब भी वहाँ पर अगर मान लीजिए ऑप्शन में एक और ऑप्शन यहाँ पर इस ऑप्शन को काट दिया जाता, ऑप्शन में दे दिया जाता 2 कोस थीटा बाई 2, तब आप ऑप्शन नंबर इसको मारते। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि ये 8 थीटा किस तरीके से घट रहा है। यहाँ डाउट क्लियर हो गया। आइए नेक्स्ट,
देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आज की सेट का सबसे पहला क्वेश्चन, ये सारे के सारे सीजीएल में पूछे गए क्वेश्चंस है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि 3x बराबर सेके है, 3/x बराबर 10 है, तो 9 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा। तो देखिए दोनों को स्क्वायर करके सम कर लीजिए, तो इधर हो गया 9x स्क्वायर, इधर हो गया 9/x स्क्वायर। अब यहाँ पर RHS की तरफ कीजिएगा तो इधर हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। अब आपको पता है सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए क्या होता है 1। इस दोनों में से 9 कॉमन ले लीजिएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, इसी का वैल्यू पूछा है, इसका उत्तर हो जाएगा 1, ऑप्शन नंबर 4। यहाँ तक बात समझ में आई। देखिए आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर जवाब दीजिए, सारे प्रश्नों को आप सॉल्व कीजिए और कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए कि आपके कितने क्वेश्चन 25 में सही हुए। 25 में आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं ये आपकी तैयारी को बताएगा और आपके एग्जामिनेशन में आपको पता है, क्योंकि क्वेश्चन तो यही रहने वाला है, ये एसएससी के द्वारा ही पूछा गया क्वेश्चन है सीजीएल में। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पढ़िए, एक क्लिप कार्ड है, चूंकि फ्लिपकार्ट बोल नहीं सकता इसलिए क्लिप कार्ड 2019-20 में शामिल होने वाली डिलीवरी भागीदारों की संख्या और टोमेटो 2019-20 में भाग होने वाली। तो देखिए टोमेटो 2019-20 में 2.7 और 3.3, तो इधर हो गया 6। फ्लिपकार्ट की बात किया जाएगा तो दोनों का 2019-20 में भागीदारी था 5.6 प्लस 6.4 12। इस दोनों का अनुपात पूछ रहा है तो 12:6, 12:6 डेट मीन 2:1, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, इसका सही उत्तर कहलाएगा। यहाँ तक बात समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये वीडियो उन सभी के लिए भी इंपॉर्टेंट है जो एसएससी जीडी की तैयारी करना चाहते हैं। देखिए इस क्वेश्चन का जवाब कौन कौन देगा और कितने सेकंड में जवाब देगा। तो देखिए ये 6 अंकों की संख्या है, इसमें अंक जो है ना क्रमागत है और प्राकृतिक संख्या में। तो क्रमागत प्राकृतिक संख्या है तो 1 2 3 4 5 6, इनके डिजिट का सम करेंगे तो देखिए 2 से लगेगा ही लगेगा। ठीक है, यह संख्या सदैव पूछ रहा है, यह संख्या हमेशा किससे डिवाइड होगी। तो यह संख्या, चलिए यहाँ पर हमने 1 2 3 4 5 6 ले लिया, अगर हम यहाँ ले लेते 2 3 4 5 6 7, डिजिट सम कर लीजिए 6 7 13 5 18 4 22 3 25 2 27, यानी निकल के आ रहा 27। यहाँ पर निकल के आ रहा 6 5 11 4 15 3 18 2 20 और 1 21। तो देखिए इसका डिजिट सम कर रहे हैं तो डिजिट सम हमेशा 3 से डिवाइड हो रहा है, डिजिट सम हमेशा किससे डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा। अब आपका सवाल होगा कि सर आपने जो पहला नंबर लिखा यहाँ पर देखिए 6, दूसरा नंबर हम लिए तो इसका यूनिट डिजिट पे 7 है, तो क्या ये 2 से लगता है। तो हमेशा पूछ रहा है तो हमेशा किस संख्या से डिवाइड होगा, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी 6 क्रमागत प्राकृतिक संख्या को लेना। अगर आपका मन है कि नहीं हम सर 6 लेंगे 7 लेंगे 8 लेंगे तो उस तरीके से आप लीजिएगा, तो एक्चुअली आपको लेना 1 से 9 के बीच में, क्योंकि आपको संख्या 1 लेना है। जैसे ही आप डबल में जाएगा तो वो संख्या क्या हो जाएगा, 2 डिजिट का नंबर लेंगे तो वो संख्या 2 डिजिट का हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब कौन कौन देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए स्कूल के विभिन्न स्रोतों से मिलने वाला पूरा फंड 10 लाख के बराबर है। तो क्वेश्चन यहाँ दे रखा है कि स्कूल द्वारा आंतरिक स्रोतों से कितनी राशि प्राप्त हुई। तो देखिए स्कूल को आंतरिक स्रोतों से राशि प्राप्त हुआ 15%, तो 10 लाख का 15% कितना होगा, तो 10 लाख का 10% 1 लाख, 10 लाख का 15% हो जाएगा 1.5 लाख रुपया, इकाई से करा 1000 10,000 लाख 10 लाख, ठीक है 1.5 लाख हो जाएगा। तो 1.5 लाख आपकी कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 4 ही इसका सही उत्तर है। इस डाटा का कोई यूज ही नहीं है, बेवजह समय बर्बाद करने के लिए दे रखा है। देखते हैं ना क्वेश्चन को कैसे उलझाया जा रहा है आप लोगों के लिए। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन ऊपर वाला, देखिए 3 व्यक्ति है A B C। देखिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर जवाब दीजिए। आप कमेंट सेक्शन में ये जवाब नहीं देते कि आपके कितने क्वेश्चन बन रहे, कितने क्वेश्चन सही हुए। देखिए A B C एक कार्य को A 20 दिन में, B 30 दिन में, C 60 दिन में करता है, ठीक है। तीनों का एलसीएम क्या हो गया, 20 30 60 का एलसीएम होता है 60। तो यहाँ से A की एफिशिएंसी पता चल गई 3, B 30 दिन में 60 काम किया तो B की एफिशिएंसी 2, C 60 दिन में 60 काम किया तो C की एफिशिएंसी 1। पूछ रहा है B और C दोनों हर तीसरे दिन A की सहायता करते हैं। तो देखिए B और C है ना हर तीसरा दिन, तो पहला दिन A 3 यूनिट काम किया, दूसरा दिन भी A 3 यूनिट काम किया, लेकिन तीसरा दिन A तो काम कर रहा है लेकिन उसके साथ B और C भी साथ दे रहा है। तो तीसरा दिन जो काम हो रहा है वो आपका 6 काम हो रहा है, पहला दिन और दूसरा दिन 3 काम हुआ। तो 3 दिन में कितना काम हुआ, 6 3 9 3 12, मतलब 3 दिन में उनके द्वारा किया गया कार्य 12, 3 दिन में 12 काम कर रहा है, 3 दिन में 12 काम कर रहा है। तो 60 काम कितने दिन में करेगा, तो 60 डिवाइडेड बाय 12,
तो कितना हो गया 5। अब इस 5 को 3 दिन से गुना कर देंगे तो 15 दिन में, यानी 3 दिन में 12 काम कर रहा है, तो 60 काम करना है। तो 60 काम को करने के लिए उसको जो समय लगेगा वो 15 दिन लगेगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, ये देखिए ये 120 गुना 120 गुना 120 है, बेसिकली ये 120 का क्यूब है। माइनस 100 गुना 100 गुना 100 है, ये बेसिकली 100 का क्यूब है। नीचे देखिएगा तो ए स्क्वायर प्लस बी ए बी प्लस बी स्क्वायर है, यानी 120 का स्क्वायर प्लस 100 का स्क्वायर प्लस 120 गुना 100। अब आपको पता है ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये वाला टर्म ऊपर वाले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी को काट देगा तो बचेगा 120 माइनस 100। 120 माइनस 100 डेट मीन्स हो गया 20। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। किसका किसका ये प्रश्न का सॉल्यूशन निकल के आ गया कमेंट में बताइए। देखिए सोहम का यहाँ पर दे रखा सोहन का प्रारंभिक व्यय और बचत का अनुपात दे रखा है, ठीक है। यदि उसकी आरंभिक बचत 4500 है, देखिए यहाँ पर सोहन का ये एक्सपेंडिचर है और ये बचत है, और इसी बचत का वैल्यू यहाँ 4500 दे रखा है, यानी 3 यूनिट का वैल्यू कितना है 4500। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 1500, ठीक है। तो 1 यूनिट का वैल्यू 1500, तो एक्सपेंडिचर कितना कर रहा है 5 यूनिट, तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 1 यूनिट का 1500 है तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 7500, यानी 7500 वो खर्च कर रहा है और 4500 बचा रहा है। तो उसका इनकम क्या होता है, इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। 7500 प्लस 4500 आपका निकल के आ गया 12000। कितना निकल के आ गया 12000। अब क्वेश्चन पूछ रहा है ना कि 12000, अब उसके इनकम में है ना 25% की वृद्धि की जाती है, तो वृद्धि के बाद आय बताइए। 25% का वृद्धि किया मतलब 1/4, 4 का समान को 5 में, यानी 5/4। ये 4 इस 12000 को काटेगा 3000 बार में, 3000 गुना 5 मतलब 15000। इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का कौन कौन जवाब देगा। देखिए पी क्यू आर है, पी क्यू आर एक कार्य को 9 दिन 12 दिन और 18 दिन में पूरा कर सकते, एक साथ मिलकर कार्य करते हुए एक दिन में कितना कार्य पूरा कर सकते। एक दिन में किया गया कार्य पूछ रहा है। देखिए पी है, क्यू है और आर है। देखिए पी 9 दिन में, क्यू 12 दिन में, आर 18 दिन में कर रहा है, तो तीनों का एलसीएम हो गया 9 12 18 का 36। तो पी 9 दिन में 36 काम कर रहा है, पी की एफिशिएंसी 4। क्यू 12 दिन में 36 काम कर रहा है तो क्यू की एफिशिएंसी 3। आर 18 दिन में 36 काम कर रहा है तो आर की एफिशिएंसी 2। एक दिन में इनके द्वारा तीनों साथ में मिलकर काम कर रहे हैं, तो 4 3 7 2 9, मतलब एक दिन में वो कितना कार्य कर रहे हैं, एक दिन में वो कार्य कर रहे हैं 9। एक दिन में कार्य कितना कर रहे हैं 9। पूछ रहा है वे एक दिन में कितना कार्य पूरा करेंगे, तो देखिए एक दिन में कार्य कितना कर रहा है 9, टोटल कार्य कितना है 36। तो एक दिन में किया गया कार्य कितना हो गया 9, 36 को काटेगा 4 बार में, यानी 1/4, यानी एक दिन में उनके द्वारा जो किया गया कार्य होगा 1/4। अगर ये पूछता ये कार्य टोटल कितने दिन में समाप्त होगा, तो उनकी एफिशिएंसी 9 थी, 36 डिवाइडेड बाय 9, देन डेट केस आंसर विल बी 4 days। अंडरस्टैंड व्हाट एम आई सेइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि सेके प्लस टेन ए बराबर 5 है तो साइन ए का वैल्यू पूछ रहा है। देखिए इस टाइप का वैल्यू आपको बहुत बार सॉल्व करा चुके हैं। अगर सेके प्लस टेन ए 5 है तो सेक ए माइनस टेन ए कितना हो जाएगा 1/5। अब देखिए ये दो लीनियर इक्वेशन बनता है, तो यहाँ से जो सेक ए निकलेगा वो 5 प्लस 1/5 का आधा होगा। 5 प्लस 1/5 का क्या होगा आधा होगा, तो 25 25 और 1 26, 26/10 हो जाएगा, यानी सेक ए यहाँ से पता चल गया आपका हो जाएगा 26 डिवाइडेड बाय 5 गुना 10 मतलब 10। अब ये इसको काटेगा तो ये हो गया आपका 13/5। अब देखिए सेक थीटा बराबर होता है, सेक थीटा बराबर होता है h/b, यानी h आपका 12 यूनिट है और b आपका 5 यूनिट है। तो यहाँ से आपको h 13 यूनिट, b 5 यूनिट, तो पाइथागोरस ट्रिपलेट से p पता चल गया 12, p पता चल गया 12। आपसे पूछ रहा है साइन ए, तो साइन ए होता है p/h, p आपका 12 दे रखा है, h आपका 13 दे रखा है, तो साइन ए का वैल्यू 12/13, ऑप्शन नंबर 2। देखिए मैं ये नहीं कर रहा हूँ, ये एक बेहद ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये एक बेहद ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिससे आपका एसएससी का एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो, कोई भी एग्जामिनेशन हो, अगर उसमें ट्रिगोनोमेट्री नाम का सिलेबस है तो वहाँ से आपको ये टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसी में एक और टाइप होता है कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर
ए वाला कंसेप्ट में कोसेक ए प्लस कोटे दे रखा होगा, कोई अदर ट्रिगोनमेट्रिक आइडेंटिटीज दे रखी होगी। ऐसा इसलिए पूछा जाता है क्योंकि यहाँ पर दो वेरिएबल नज़र आता है और उसका यहाँ पे दो वेरिएबल नज़र आता है और इक्वेशन एक दिया हुआ रहता है, तो लोगों को लगता है कि ये क्वेश्चन बनेगा नहीं, लेकिन ये सिंपल सा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है जो एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। दो लीनियर इक्वेशन आएगा और उस दो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करके क्वेश्चन का सोल्यूशन को प्राप्त किया जाता है। इस क्वेश्चन को मैं आपको बोला हूँ ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में ये मार्क कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मार्क कर लीजिए जिनका भी सीजीएल का एग्जामिनेशन देने वाले हैं, ठीक है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लीजिए। डीसीटी वाला क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में हर एक शिफ्ट में पूछा जाता है। आप देख लीजिए सीजीएल 2023 में भी पूछा गया, सीजीएल 2024 का जो एग्जामिनेशन हो रहा है वहाँ पर भी ये क्वेश्चन 100% पूछा जा रहा होगा, ठीक है। 100% बोल रहे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा होगा। देखिए यहाँ पर एक 22 सेंटीमीटर और कुछ ज़्यादा ही बड़ा बन गया, चलिए ठीक है, एक 22 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी 32 है, यानी यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी जो है ना 32 है, ठीक है। तो इनको मिलाने वाले उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई पूछ रहा है, यानी यही पूछ रहा है आपसे। ये लाइन का नाम दे देते ए बी, तो यानी आपसे ए बी पूछ रहा है। चूंकि देखिए उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है, इसका फॉर्मूला आपको सारा रिवीजन करा चुके हैं, तो ए बी बराबर होगा स्क्वायर रूट अंडर डी स्क्वायर मतलब 32 का स्क्वायर, तो 32 का स्क्वायर हो जाएगा 1024 माइनस उनकी त्रिज्याओं का डिफरेंस का स्क्वायर, तो 22 माइनस 18, तो 22 माइनस 18 हो गया 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, स्क्वायर रूट अंडर 1024 में से 16 चला गया तो 1008 निकल के आ गया। तो स्क्वायर रूट अंडर 1008 का ही वैल्यू आपको सॉल्व करना है। तो 1008 का अगर हम ब्रेक करेंगे ना, तो या तो आप ऑप्शन से देखकर चले जाइए, या तो आप क्या कीजिए ऑप्शन से देखकर चले जाइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो जब आप 2008 को ब्रेक कीजिएगा, सॉरी 1008 को जब आप ब्रेक कीजिएगा ना, तो उसका क्या उत्तर निकल के आएगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में देखिए, यहाँ पर आपका ऑप्शन नजर आ रहा है स्क्रीन पर, तो स्क्रीन को देखकर बताइए कि इसका उत्तर क्या होना चाहिए। तो देखिए जब आप 1008 का प्राइम फैक्टराइजेशन लीजिएगा ना, तो यहाँ पर अगर ये 2 लेंगे तो 504, यहाँ से 2 लेंगे तो 2 दूनी 4, 2 5 2, तो देखिए यहाँ पर सब ऑप्शन 252 में है, तो यहाँ पर इससे ज़्यादा नहीं होगा, तो ये हो गया स्क्वायर रूट अंडर 2 इंटू 252, चूंकि आगे और ब्रेक होगा लेकिन ब्रेक किया नहीं है, तो यहाँ पर इसका वैल्यू 2 है, एक बाहर ले लीजिएगा तो स्क्वायर रूट अंडर 252 होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 में नजर आ रहा है। देखिए इसको कंप्लीटली प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं किया गया है, इसको बीच में ही छोड़ के क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो बहुत आदमी इस क्वेश्चन को लेके पूरा प्राइम फैक्टराइजेशन को निकालने लगेंगे, लेकिन ऑप्शन पे भी ध्यान देना है क्वेश्चन को बनाने से पहले। देखिए ये बेईमान दुकानदार वाला क्वेश्चन है। ये क्या है? बेईमान दुकानदार वाला क्वेश्चन। देखिए कोई बेईमान व्यापारी है जो किसी वस्तु को क्रय मूल्य से 15% की हानि पर बेचता है, यानी इधर सीपी इधर एसपी, ठीक है, लेकिन 25 ग्राम के स्थान पर 20 ग्राम वजन का प्रयोग करता है। देखिए ये व्यापारी है ना, बेईमानी कर रहा है, और उसको मेन प्रॉफिट किस पर हो रहा है? इस पर हो रहा है। ये जो ग्राम का जो कम तोल रहा है ना, उसको प्रॉफिट हो रहा है। वो कह रहा है कि हम जितना में खरीदे ना उसमें 15% हम कम बेच रहे हैं। क्यों बेचेगा कोई दुकानदार? अगर बिजनेस कर रहा है तो क्यों बेचेगा? वो प्रॉफिट कमाने के लिए। तो वो वहां पर क्या कर रहा है? वहां तो बोल दिया हम 15% हानि पर बेचे, लेकिन वो एक्चुअली में क्या कर रहा है? यहाँ पर घपला कर रहा है। मतलब उसको देना था एक्चुअली में 25 ग्राम, लेकिन उसने दिया कितना ग्राम? 20 ग्राम। मतलब जो कम ग्राम है ना उसको इधर लिखिएगा, जो ज्यादा है उसको इधर लिखिएगा। आप देखिए एक्चुअली में व्यापारी खरीद के लाया 100 रुपया में, अब बेच दिया 85 यूनिट में। तो सबसे पहले रेशियो निकाल लीजिए। सबसे पहले क्या कर लीजिए? रेशियो निकाल लेते हैं। तो यहाँ देखिए ये इसको काटेगा 4 बार में, ये इसको काटेगा 5 बार में, ये इसको काटेगा 17 बार में, ये इसको काटेगा 20 बार में। तो 20 चौक इधर 80 हो गया और इधर 17 पचे 85 हो गया। 80 का सामान 85 पे बेच दिया, मतलब 5 का फायदा हो रहा है 80 पर। तो 100 पर कितना? तो 100 पर कितना? ये 5 इस 80 को काटेगा 16 बार में, यानी 100 डिवाइडेड बाय 16%। और आपको पता है 100 डिवाइडेड बाय 16% जिसका फ्रैक्शन में वैल्यू होता है या डेसिमल में 6.25%, जो कि शायद आपका ऑप्शन नंबर 4 में नजर आ रहा है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर 4 है। देखिए इसको भी आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रॉफिट एंड लॉस का ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक ये और एक एमपीएसपी वाला, एक एमपी सीपीएसपी वाला जो क्वेश्चन बनता है ना, वो क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर अपकमिंग शिफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए 12 क्वेश्चन तक, ठीक है, सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है एबीसी एक त्रिभुज है, ठीक है, और डी भुजा बीसी पर एक बिंदु है। तो पहले एबीसी एक त्रिभुज बना लेते हैं।
यहाँ पे कह रहा है ए बी सी एक त्रिभुज है, डी भुजा जो है ना बीसी पर है, बीसी पर है। अब यहाँ पर दे रखा है बीसी 16 है, टोटल बीसी 16 है, बीडी 11 है, तो सीडी कितना हो जाएगा 5, सीडी कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, एक बात और कह रखा है कि ये वाला एंगल और यानी ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या कर रखा है, बराबर दे रखा है। तो यहाँ पर इसको बनाने से पहले इन ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल ए डी सी में और ट्रायंगल ए डी सी में पहले कन्ग्रुएंसी साबित करेंगे। तो देखिए दोनों का एक एक एंगल बराबर है, एंगल ए एंगल डी के बराबर है। ठीक है, एंगल ए एंगल डी के बराबर है, एंगल सी के बराबर है, ये कॉमन एंगल है, और ए सी के बराबर है, कॉमन साइड्स। तो दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो गए, समरूप। यानी ये दोनों ट्रायंगल आपस में, यानी ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल ए डी सी आपस में क्या है, समरूप है। और जब दो ट्रायंगल आपस में समरूप हो जाते तो उनके साइड का जो रेशियो होता है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होता है वो बराबर हो जाता है। यानी यहाँ से बड़का वाला साइड अगर बी सी है तो छोटका वाला साइड आपका ए सी लेंगे, और उधर बड़का वाला साइड के लिए, बड़का वाला ट्रायंगल के लिए ए सी है तो यहाँ पर हो जाएगा डी सी। ठीक है, डी सी बी सी ना, ठीक है, यहाँ पर छुटके वाले के लिए डी सी। हाँ, तो यहाँ से ए सी स्क्वायर बराबर हो गया, ए सी स्क्वायर बराबर हो गया बी सी इंटू डी सी। अब देखिए बी सी इंटू डी सी दे रखा है, बी सी आपका दे रखा है 16, बी सी आपका दे रखा है 16, और डी सी अभी निकाले, डी सी आपका निकल के आया 5। तो 16 गुना 5, ये किसका वैल्यू, ए सी स्क्वायर। आपसे ए सी स्क्वायर नहीं पूछ रहा है, ए सी, तो ए सी बराबर हो जाएगा स्क्वायर रूट अंडर 80। स्क्वायर रूट अंडर 80 का मतलब 4√5 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये बात समझ में आई, हाँ या ना? देखिए स्क्रीन छोटा होने की वजह से जल्दी जल्दी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन प्रैक्टिस का क्लास है, ना कि कंसेप्ट प्रैक्टिस का क्लास। देखिए ये क्वेश्चन मैंने हर शिफ्ट में कराया कि नहीं कराया? अभी आपने जितने भी शिफ्ट देख रहे होंगे हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन ले रहा हूँ, तो कुछ ना कुछ तो रीज़न होगा। देखिए मैं सेम टाइप का नहीं ले रहा, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का वैल्यू 4√2 है, तो x पे पावर 4 माइनस 1/x पे पावर 4, तो ये क्या होता है, ये बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ये इसके बराबर होता है। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर तो 4√2 दे रखा है, आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर जो होता है ना, ये बराबर होता है स्क्वायर रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर के, तो 4√2 का होल स्क्वायर। चूंकि यहाँ प्लस है तो यहाँ 4 जोड़ देंगे, तो यहाँ 4 चौक 16 दूनी 32, तो यहाँ पर हो जाएगा 16 दू 32, 16 दूनी 32 प्लस 4, तो 32 प्लस 4 36, 36 का स्क्वायर रूट हो गया 6, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू पता चल गया 6। 6 गुना 4√2 हो गया आपका 24√2। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर होगा। देखिए मैं इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नहीं कर रहा हूँ, इस टाइप के जितने भी बनते हैं ना वो सारे क्वेश्चन आपके हर एक शिफ्ट में देखने को मिलेंगे। एसएससी हो, रेलवे हो, कोई भी चीज़ का आप एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, अलजेब्रा अगर है तो इस टाइप के क्वेश्चन को हमेशा देख कर जाइए, हमेशा इसके फॉर्मूला देख के, क्वेश्चन नहीं जाना, फॉर्मूला देख के चले जाइए, बस फॉर्मूला रिकॉल करके चले जाइए। फॉर्मूला तो आप लोगों को याद ही होगा, इतना सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस किए। देखिए यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, बेनी एक कार्य को 24 दिन में करता है, चेतन और डेविड उसी कार्य को अकेले अकेले 36 और 48 दिन में करते हैं। चेतन उस कार्य को 36 दिन में और डेविड उस कार्य को 48 दिन में। सबसे पहले हम टोटल वर्क निकाल लेते हैं, बाकी क्वेश्चन हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो यहाँ से 24, 36, 48 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 144 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर बी 24 दिन में 144 काम कर रहा है, तो बी की एफिशिएंसी 24 छक। सी जो है ना 36 दिन में 144 काम कर रहा है, तो सी की एफिशिएंसी 4। डी 48 दिन में 144 काम कर रहा है, तो डी की एफिशिएंसी 3। आगे पढ़ते क्वेश्चन, सभी मिलकर कार्य आरंभ करते, यद्यपि बेनी कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले और चेतन कार्य पूरा होने से 10 दिन पहले कार्य को छोड़ देता है। देखिए यहाँ पर छोड़ने वाला कंसेप्ट है। देखिए कौन कौन व्यक्ति छोड़ रहे कार्य को, बेनी कार्य समाप्त होने से 4 दिन पहले और चेतन कार्य समाप्त होने से 10 दिन पहले। यानी यहाँ पर जो लास्ट का 4 दिन कार्य है, लास्ट का जो 4 दिन कार्य है वो कौन कर रहा है, क्योंकि डेविड कभी नहीं छोड़ा, शुरू से लेके अंत तक डेविड नहीं काम किया। तो लास्ट का 4 दिन काम कौन किया, डेविड। एक दिन में वो कितना काम करता है, 3, तो 4 दिन में काम कितना किया होगा, 12 काम। यानी डेविड ने 4 दिन में, लास्ट का जो 4 दिन है उसमें, उस लास्ट 4 दिन में डेविड ने कितना काम किया, 12 काम। अब यहाँ पर पढ़ते हैं
चेतन जो है ना कार्य पूरा होने से 10 दिन पहले छोड़ देता है। तो देखिए कार्य यहाँ पर पूरा हो रहा था, तो कार्य यहाँ पूरा हो रहा था तो उससे 10 दिन पहले छोड़ देता, मतलब यहाँ छोड़ रहा है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तो 4 दिन छोड़िए दिया है, तो यहाँ पर कितना दिन बचा, यहाँ पर जो इंटरवल होगा 6 दिन का। अब देखिए यहाँ पर कार्य कौन कर रहा होगा, तो देखिए तो बेनी कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले और चेतन कार्य पूरा होने से 10 दिन पहले, यानी जो चेतन कार्य कर रहा होगा यहीं कर रहा होगा, चेतन 10 दिन पहले छोड़ दिया है। तो यहाँ पर कार्य करने वाला जो व्यक्ति होगा वो आपका बी और डी होगा। यहाँ पे कार्य करने वाला व्यक्ति बी और डी होगा। तो बी और डी की एफिशिएंसी हो गया 6 और 3 9, एक दिन में 9 काम कर रहा है, तो 6 दिन में कितना काम किया होगा, तो 54। यानी यहाँ से यहाँ तक में टोटल कितना काम हुआ, 54 + 12 66, 54 + 12 कितना हो गया, 66 काम। यानी यहाँ से यहाँ के बीच में टोटल कार्य कितना हो गया, तो 144 - 56 कर देंगे, तो 144 में से 56 चला गया, आपका हो गया 78। यानी यहाँ पर जो बचा हुआ कार्य 78 काम को किया गया। और यहाँ पर कार्य कौन किया, तीनों आदमी किए, तो तीनों की एफिशिएंसी कितना है, तो 6 + 4 10, 10 + 3 13, यानी 78 / 13 मतलब 13 × 6 78। मतलब यहाँ से यहाँ के बीच में जो कार्य हुआ है वो 6 दिन में हुआ है। कितने दिन में समाप्त हुआ, 6 दिन में। पूछ रहा उन दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें कार्य पूरा हुआ, टोटल कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो टोटल कार्य है ना, तो देखिए शुरुआत का 6 दिन में तीनों मिलकर काम किए। यहाँ पर काम करने वाले व्यक्ति ए प्लस बी प्लस सी थे, उन्होंने 6 दिन काम किया। दूसर का 6 दिन में उसके बाद सी काम छोड़ देता है और वहाँ पर बी और डी 6 दिन तक काम करते हैं, फिर बी भी छोड़ देता है और लास्ट वाला 4 दिन खाली डी काम करता है। तो 6 + 6 + 4 6 6 12 4 16, मतलब 16 दिन में ये कार्य समाप्त हुआ। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा। ये क्वेश्चन अगर आपको समझ में आया तो बोलिए, नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, वृत्त के सबसे बड़ी जीवा द्वारा, ठीक है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, तो वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा उसका डायमीटर होता है। क्या होता है, उसका डायमीटर होता है। तो सिंपल सा सवाल है, तो वो वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा होती है वह उसका डायमीटर कहलाता है। तो वृत्त के डायमीटर से किसी भी वृत्त के किसी भी बिंदु पर जो बना कोण होता है, वहां पर जो बना कोण होता है वो समकोण होता है, अर्थात 90 डिग्री का कोण बनता है। इसका उत्तर आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आए। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। हमको लगता है ये न जाने कितना बार क्वेश्चन आपके एसएससी के एग्जामिनेशन में पूछा होगा। अब देखते हैं, ये पहले समझ लेते, क्वेश्चन नंबर 19 कर लेते। एक ट्रायंगल है, ठीक है, ABC एक ट्रायंगल है, ठीक है। अब यहाँ पर बोल रहा है AL BM CN त्रिभुज AB के 3 शीर्ष लंब है। यहाँ पर एक शीर्ष लंब डाला गया AL, यहाँ पर एक शीर्ष लंब डाला गया BM और यहाँ पर एक शीर्ष लंब डाला गया CN, ठीक है। तो पूछ रहा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा। तो आपको पता है कि जो तीनों साइड का जो सम होता है ना वो हमेशा बराबर होगा उनके शीर्ष लंब के सम से। तो शीर्ष लंब का सम AL + BM + CN से। तो ये सही ऑप्शन नजर आ रहा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 का सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 एसआई से पूछा, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। देखिए किसी राशि पर 4% के वार्षिक दर से 6 वर्ष का साधारण ब्याज इतना है, उसी राशि पर 11 वर्ष के साधारण ब्याज से इतना कम है। तो यानी यहाँ पर 2 एसआई का डिफरेंस 7500 दे रखा है, यहाँ पर भी रेट 4% है। तो एसआई का डिफरेंस क्या होगा, तो 11 × 4 - 6 × 4, ठीक है। तो यहाँ पर प्रिंसिपल P मान लेते हैं। तो P का यहाँ पर देखिए रेट तो सेम ही परसेंट रखा है 4%, वहाँ पर उनके साल का डिफरेंस कितना है 11 - 6 यानी 5 साल, और इसी का वैल्यू दे रखा आपको 7500। अब यहाँ से देखिए परसेंटेज हटा तो नीचे 100 आया, 5 × 20 इस 100 को काटेगा 5 बार में, ये 5 इक्वल के इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया। तो 7500 × 5, 7500 × 5 मतलब 37,500। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये बात समझ में आई। देखिए सारे प्रश्न आपके सीजीएल में पूछे गए, ऐसा मत सोचिएगा कि मैं अपने मन से कोई क्वेश्चंस को करवा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर एक होल की लंबाई और चौड़ाई 14 मीटर है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। और फर्श और छत के क्षेत्रफल का योग 4 दीवार के क्षेत्रफल के योग के बराबर है, तो होल की ऊंचाई कितनी होगी। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। एक होल है जिसकी लंबाई 21 मीटर है, ठीक है। तो ये एक होल है,
ठीक है, होल है, उस होल का कमरा कोई समझ लीजिए, कमरा कोई समझ लीजिए, कहाँ होल खोजने जाइएगा घर में, तो अपना आपका कमरा है, तो उसमें उसका लंबाई और चौड़ाई दे रखा है। कह रहा है कि जो फर्श और छत का क्षेत्रफल का योग है वो चारों दीवारों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो बताइए फर्श और छत का क्षेत्रफल, तो आप फर्श देखिए और छत देखिए, जमीन को देखिए और ऊपर देखिए, तो उसमें दो ही चीज़ें L इंटू बी, वो दो बार है, यानी 2 इंटू एल बी, ये बराबर होगा चारों दीवारों का क्षेत्रफल का योग क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच होता है। यहाँ से 2 से 2 क्या हो गया, कट गया। L और B का मान पुट करना है, तो L यहाँ पर 21 है, B आपका 14 है। यहाँ पर अगर पुट करेंगे तो L प्लस बी, तो 21 प्लस 14 आपका 35 हो गया, 35 गुना H। अब ये इसको काटेगा, 7 दूनी 14, 7 पचे 35, तो H बराबर हो गया 21 गुना 2 42, 42 डिवाइडेड बाय 5, 42 डिवाइडेड बाय 5 मतलब 5 अट्ठी 40, 5 चौक 20, यानी 8.4 मीटर उस होल की क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल आसान क्वेश्चन। एक लैपटॉप 20% की छूट के बाद 54,000 में बेचा गया, यानी 80 यूनिट का ही वैल्यू क्या है 54,000, आपसे 100 यूनिट का वैल्यू पूछा जा रहा है। एक यूनिट से 1 यूनिट कट गया, ये इसको काटेगा, 8 छक 48, 6 8 सती 56, 4 8 पचे 40, 1 यूनिट का वैल्यू 675, तो 100 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 67,500, यानी उस वस्तु का जो अंकित मूल्य होगा वो आपका 67,500। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर होगा। अब देखिए क्वेश्चन जो है ना, अगर आप एसएससी सीजीएल की बात कीजिएगा तो देखिए आपका एसएससी सीजीएल का एग्जाम पैटर्न बिल्कुल आसान है। उसमें आपके 20 से 21 क्वेश्चन तो आपके एकदम बिल्कुल इजी वाले लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 2 क्वेश्चन का लेवल मॉडरेट है और 2 से 3 क्वेश्चन का लेवल ही आपका हार्ड है। देखिए यही रेशियो में है, अगर किसी का मॉडरेट की संख्या बढ़ेगा तो लगभग अगर हम बात किया जाए ना तो 19 से 20 क्वेश्चन तो आंख बंद करके इजी वाले क्वेश्चन है। अगर आप इस टाइप के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को भी अगर आप अच्छे से देख के चले जाते हैं तो 19-20 क्वेश्चन तो आपका मैथ में 100% बनेगा। अगर लक बाय चांस किसी शिफ्ट का पेपर हार्ड हो गया, अगर किसी शिफ्ट का पेपर मान लीजिए सीजीएल का हार्ड हो गया तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा, वहाँ पे आपको नॉर्मलाइजेशन का फायदा होगा, क्योंकि सारे लोगों के लिए क्वेश्चन का लेवल हार्ड होगा। और जहाँ क्वेश्चन का लेवल हार्ड हो जाता है तो वहाँ पर सब लोगों के लिए समस्या होती है, तो वहाँ पर आपको नॉर्मलाइजेशन का फायदा मिलेगा। बात समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राम और रमेश है, राम है और रमेश है, एक कार्य को 12 दिन और 15 दिन में समाप्त करते हैं, ठीक है? नहीं, सॉरी, कुछ और क्वेश्चन है। देखिए यहाँ राम और रमेश किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं, रमेश और सोमेश किसी कार्य को 15 दिन में करते हैं, और सोमेश और रमेश किसी कार्य को 10 दिन में करते हैं। तो यहाँ पर तीनों का एलसीएम लेंगे तो 12, 15, 10 का एलसीएम हो गया 60। राम और रमेश 12 दिन में 60 काम करते हैं तो इसकी एफिशिएंसी कितना होगी 5। रमेश और सोमेश 15 दिन में 60 काम करते हैं तो इसकी एफिशिएंसी होगी 4। और सोमेश और राम 10 दिन में 60 काम करते हैं तो इनकी एफिशिएंसी होगी 10, 6। तो यहाँ पर अगर जोड़ेंगे ना तो 5, 4, 10, 6, 16, सॉरी 5, 4, 9, 6, 15, यानी 2 टाइम्स ऑफ राम प्लस रमेश प्लस समेश किसी कार्य को 60 दिन में करते हैं। अरे इनकी एफिशिएंसी आप पता चल गया 5, 4, 9, 6, 15, तो वो एक दिन में कितना काम कर रहे होंगे इसके 2 व्यक्ति, तो 15 चौक 60, 4, यानी 2 टाइम्स ऑफ राम प्लस रमेश प्लस सोमेश किसी कार्य को 4 दिन में करते हैं, तो राम प्लस रमेश प्लस सोमेश उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, तो 4 का 2 गुना मतलब 8 दिन में वो कार्य समाप्त होगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर होगा। ये 2 यहाँ आकर डिवाइड मत कर दीजिएगा, अगर आप डिवाइड कर दीजिएगा तो आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ आपको बात समझने की आवश्यकता है कि अगर मान लीजिए 2 व्यक्ति किसी कार्य को 4 दिन में कर रहे हैं तो एक व्यक्ति उस कार्य को कितने दिन में करेगा, तो 2 व्यक्ति एक घर को बनाने में 4 दिन का समय लगा रहा है तो एक व्यक्ति डबल न कर देगा, एक व्यक्ति उस कार्य को 8 दिन में न समाप्त कर देगा। यहाँ पे डिवाइड नहीं होगा क्योंकि यहाँ टाइम और वर्क के बीच में रिलेशन जो होता है ना वो इनवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 एक अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है और बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। देखिए एक व्यक्ति एक निश्चित चाल से एक निश्चित दूरी का तय करता है। देखिए एक व्यक्ति है जो एस चाल से कोई टी समय में, ठीक है, 1 यूनिट की दूरी तय कर रहा है, तो यहाँ से, ठीक है, और एक दूसरा व्यक्ति है जो इसका 3 गुना समय ले रहा है, 3 गुना समय ले रहा है लेकिन मात्र 25% ही दूरी तय कर रहा है, यानी 1 का 25% मतलब 1/4 ही दूरी तय कर रहा है। तो पहले वाले का स्पीड हो गया t और दूसरे वाले का स्पीड हो जाएगा
ठीक है, क्योंकि टाइम भी दुगना ले रहा है तो दूसरे वाले का स्पीड हो जाएगा 12t। ठीक है, तो अब इस दोनों का क्या लेना है, रेशियो लेना है। इस दोनों का क्या लेना है आपको, पहले एक बात समझ लीजिए, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, सॉरी, तो यहाँ पर डिस्टेंस आपका 1 यूनिट माने है, तो पहला वाला जो व्यक्ति समय ले रहा है, मतलब पहला वाला जो स्पीड से जा रहा है 1/t स्पीड से, और दूसरका वाला जो जा रहा है, दूसरका वाला की बात किया जाएगा, दूसरका वाला क्या था आपका, ठीक है, देखिए 3t डिस्टेंस 1/4 समय में कवर कर रहा है, तो देखिए ये डिस्टेंस है, उसको जब टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नीचे आके मल्टीप्लाई होगा, यानी पहले वाले का स्पीड 1/t है और दूसरे वाले का स्पीड 1/12t है। ये स्पीड का रेशियो है, t से t कट जाएगा, रेसिप्रोकल लेंगे तो उनके स्पीड का रेशियो निकल के आएगा 12:1। देखिए स्पीड और टाइम के बीच में जो रिलेशन होता है ना, वो इनवर्स का होता है। अगर मान लीजिए टाइम 12 यूनिट लग रहा है तो स्पीड 1/12 होगा। बात समझ में आया, तो इसका सही उत्तर की बात किया जाएगा तो 12:1 ऑप्शन नंबर 3 होगा, हाँ या ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, देखिए 3x² 4xy का तृतीयानुपाती 48 है। देखिए तृतीयानुपाती निकालने के लिए क्या करते हैं, बीच के दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं और उसके पहले नंबर से डिवाइड करते हैं, और वही दे रखा है यहाँ 48। ये सभी आपको बता चुके कैसे होता है। जैसे देखिए 3x², फिर से एक बार समझा देते हैं, 4xy, इसका तृतीयानुपाती निकालना है, यानी 4xy कोलन z। बात समझ में आया। तो इस तरीके से अगर z की बात करेंगे तो z यहाँ पर हो जाएगा 4xy इंटू 4xy डिवाइडेड बाय 3x²। और ये वैल्यू तो दे ही रखा है, तो यहाँ 48, यहाँ से देखिए x को काटेगा, ये 4 4 16, इस 48 को काटेगा 3 बार में, y गुना y, मतलब y² का वैल्यू कितना होगा, ये 3 इधर आके मल्टीप्लाई होगा 9, तो y² का वैल्यू 9, तो यहाँ से y पता चल गया 3 मतलब ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए। देखिए ये क्वेश्चन, ये रेलवे का, एसएससी का, हर शिफ्ट का फेवरेट क्वेश्चन है। देखिए एक वृत्ताकार पथ वाला कर लीजिए और चोर पुलिस वाला कर लीजिए, टाइम एंड डिस्टेंस से। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में शिफ्ट में देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब देखिए ये हमारा इस सेट का आखिरी क्वेश्चन है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए कि आपने टोटल कितने 25 में से टोटल कितने प्रश्नों का आपने सही सॉल्यूशन किया है, सही आंसर लाया है। देखिए पुलिस से 1150 मीटर दूर कोई चोर एक दुकान से कीमती धातु लूटता है। देखिए यहाँ पुलिस है, यहाँ चोर है, पुलिस और चोर के बीच दूरी है यहाँ पर थीप ने चोरी किया, यहाँ था पुलिस 1150 मीटर की दूरी पर। चोर 6 किलोमीटर इसकी पर आवर की स्पीड से भागता है, तो पुलिस जब पुलिस को देखता है भागते हुए, पुलिस चोर को देखता है भागते हुए, तो पुलिस उसका पीछा करना शुरू कर देता है। पुलिस जो है ना 11 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है और उसे इस पॉइंट पे पकड़ लेता है। जिस पॉइंट पे पकड़ा वहाँ पे टाइम क्या है, कांस्टेंट। तो यहाँ पर इनके स्पीड का जो रेशियो दे रखा है वो 6:11 है, तो इनके जो डिस्टेंस का भी रेशियो होगा वो 6:11 है। ये आपका थीप और पुलिस का रेशियो है। तो बताइए थीप 6 यूनिट डिस्टेंस कवर कर रहा था और पुलिस 11 यूनिट डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो यहाँ पर देख रहे हैं पुलिस 4 यूनिट ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है, इसलिए क्योंकि चोर जो था ना वो पुलिस से 1150 मीटर आगे था, यानी 4 यूनिट का वैल्यू यहाँ कितना दे रखा है, 1150 दे रखा है। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा 2 यूनिट का वैल्यू। तो 2 यूनिट का वैल्यू इसलिए निकालेंगे क्योंकि आपसे पूछ रहा है चोर कितना दूरी तय किया, तो चोर यानी 6 यूनिट तय किया, तो 2 यूनिट का वैल्यू 2 × 10, ठीक है, 1 2 × 7 14, ठीक है, 1 2 × 10, 2 यूनिट का वैल्यू 575। डिस्टेंस चोर द्वारा तय की गई दूरी है 6, तो यहाँ से 2 से 6 जाने में 3 गुना करना पड़ेगा, तो 575 से भी यहाँ जाने में 3 गुना करना पड़ेगा। ये तो कुछ और ऑप्शन हो गया, सॉरी यहाँ 6 यूनिट, यहाँ 11 यूनिट है, यहाँ 1 मिनट थोड़ा सा गलत हो गया। देखिए यहाँ पर जो डिफरेंस है ना, ये 6 से 11 कितने का डिफरेंस है, 5 यूनिट का डिफरेंस है, नॉट 4 यूनिट का डिफरेंस है। वो डिफरेंस ही कितना लिख दिए थे, इसीलिए आंसर ज़्यादा रहा था। यहाँ 5 यूनिट का ही वैल्यू कितना दे रखा है, 1150 मीटर। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, तो 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 5 दूनी 10, 1 5 × 15,
230 मीटर। 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 230 मीटर। आपसे पूछ रहा है चोर द्वारा तय की गई दूरी। चोर 6 यूनिट डिस्टेंस कवर किया है, यानी 6 गुना 230, 6 गुना 230 करेंगे तो 0, 6 × 18, 6 दूनी 12 और 1 13, यानी 1380 मीटर की दूरी चोर कवर करता है। यानी इस क्वेश्चन के लिए जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। तो देखिए ये जो प्रश्न थे ना, ये आपका सीजीएल 27 जुलाई को, ये एक प्रश्न जो है सीजीएल का 27 जुलाई 2023 को पूछा गया सारा का सारा प्रश्न है। ठीक है, तो इन सारे प्रश्नों को आप अच्छे से कर लीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।